हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम बीएचयू, साथ में जिला सचिव मानवाधिकार वाराणसी। आज मैं बच्चों आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो एक नया चीज लेकर के आपके बीच में आए हैं। डूडर एडटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के को फाउंडर हर्षपाल सिंह जी हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे, जिनका कि इंटरव्यू के माध्यम से हम कुछ बच्चों के क्वेश्चन क्वेरी होंगे जिसको कि हम आज क्लियर करेंगे। तो आइए सर से मिलते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ा खुशी लगा सर आपसे मिल करके। बिल्कुल सर। काफी दिनों से प्रयासरत थे हम कि आपके साथ कुछ इंटरव्यू हो जाए हमारा, और जब से हमने आपके इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में हमने सुना है, काफी इच्छा हो रही थी कि हम आपसे मिलें और कुछ हमारे मन में जो सवाल आ रहे थे उस सवाल को आपसे डिस्कस करें, पूछें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर कुछ चंद सवाल हमारे मन में आ रहे हैं, तो क्या अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर। तो हमारा पहला सवाल ये था सर कि आप जो ये डूडर कंपनी स्टार्ट किए हैं, ये बच्चों को कहाँ तक और किस तरीके से फायदा पहुंचाता है? सर होता क्या है कि जैसे हम लोग भी जब स्टूडेंट्स रहे होंगे, चाहे मैं हूं, आप हैं, या फिर ऐसे कोई भी लोग, कि जब हम पढ़ते थे तो हमने कुछ कुछ चीजें फील करी होंगी कि जब हम आफ्टर स्कूल अपना घर आते थे और घर पे होमवर्क कर रहे हो या कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हमें स्कूल से मिलते थे, तो हम लोग करते क्या थे कि हम टीचर से पढ़ के आए हैं, फिर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि कुछ चीजें हमें जो बहुत अच्छे समझ में आई थी, तो वो क्वेश्चंस तो हम हो जाते थे या उन डाउट्स को हम आसानी से क्लियर कर पाते थे। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था स्कूल में और हम बहुत क्लियरली नहीं समझ पाए थे, तो वो क्वेश्चंस हमसे होते नहीं थे। और होता क्या था कि जैसे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो रहे हैं, तो हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते थे कि ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो रहा है, लगता मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। या फिर कभी कभी बच्चा ये फील करने लगता है कि शायद मैं उतना शार्प माइंड नहीं हूं कि जो ये कंसेप्ट को समझ सके और मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो वही सारी चीजें आज हर बच्चे के साथ होती हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। मैथ्स और साइंस के स्ट्रीम के बच्चों के साथ ज्यादा ये होता है। तो हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन के लिए बनाया हुआ है कि अगर बच्चे को डाउट्स आते हैं आफ्टर स्कूल, तो वो जब भी सेल्फ स्टडी कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, या अपने किसी भी टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, कोई कंसेप्ट को समझना चाहता है, तो हमने क्या किया है कि बच्चे का इंटरेक्शन, बच्चे को कनेक्ट कराया है एक लाइव टीचर से, जो उसके साथ कनेक्ट होके वीडियो कॉल पे और डिस्कस करके, जैसे एक ट्यूटर साथ में बैठ के बच्चे को डाउट्स बताता है, उसी तरह का फील कराएगा उस बच्चे को और बच्चे के डाउट्स क्लियर होंगे। सर क्या ये रात में अगर 12 बजे बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो भी आपके टीचर अवेलेबल होंगे? बिल्कुल सर। हम लोगों ने क्या किया है कि 24/7 सर्विसेज दी हुई हैं कि हमारे ट्यूटर पैनल में हमने बहुत सारे ट्यूटर्स को जोड़ रखा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया से ही ट्यूटर्स उसमें ऑनबोर्ड होते जाएं, और जितने भी स्ट्रीम के ट्यूटर्स हमारे पास आते जाएंगे तो लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को ये सर्विसेज फ्रिक्वेंटली मिल रही होंगी। अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि इवन बच्चा मिडनाइट में भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे ऐप पे, तो उसको ट्यूटर अवेलेबल रहेगा। अच्छा, दूसरा सवाल सर मेरे मन में ये आता है, जैसे मान लीजिए आपने इसके बारे में सोचा, तो बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे होंगे। बिल्कुल तो सर। उन प्लेटफॉर्म से आपका जो डूडर है वो कैसे डिफरेंट है? देखिए सर, प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, या फिर कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बच्चों के डाउट्स को सॉल्व कराते हैं लोग। टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं कुछ लोगों ने, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या है कि इनमें कंस्ट्रेंट्स आते हैं बच्चों को, और बच्चों को परेशानियां होती हैं। क्या परेशानियां होती है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि जैसे बच्चे को जब भी डाउट आता है,
तो बच्चा क्या करता है कि इन प्लेटफॉर्म्स में डाउट पूछने के लिए वो अपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को सर्च करता है। तो कई बार होता है कि बच्चा मैथ्स और साइंस में तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको टाइप करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। या फिर अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स अगर ऐसे हैं भी जो बच्चे को फोटो क्लिक करने का ऑप्शन देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियोस में सॉल्यूशन भेज रहे हैं, या फिर अब बच्चे को कुछ रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो वहां भी बच्चे को वो दिक्कत आती है कि जैसे बच्चा उस सॉल्यूशन को देख रहा होता है या वीडियो को देख रहा होता है, तो पर्टिकुलर किसी स्टेप में या सॉल्यूशन का जब एंड हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगा दिया, किस कंसेप्ट से टीचर ने कर दिया है, ये बच्चे को बताने वाला कोई नहीं है। मतलब वहां जो डिलीवरी हो रही है वो टू वे नहीं हो पाती है, वन वे डिलीवरी है, और बच्चे की मजबूरी है कि वो वीडियो या फिर वो टेक्स्ट फॉर्म में सॉल्यूशन वो देख रहा होता है। तो हमारा इससे बहुत अलग है कि बच्चा एक लाइव डिस्कशन कर पाता है किसी भी स्टेप में, या जहां भी उसे लगता है कि ये वापस से चीजें पूछनी चाहिए, किस कंसेप्ट को टीचर ने अप्लाई किया हुआ है, तो टीचर से बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, और बहुत आसानी से वो चीजें समझ सकता है। तो ये चीजें हमारी इस प्लेटफॉर्म में अलग है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार तरीके से। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है सर जी सर। कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, यस। तो ये मैथ और साइंस के अलावा और भी किसी बच्चों के लिए या सिर्फ मैथ साइंस के बच्चों के लिए है? देखिए सर, होता क्या है कि मैथ्स और साइंस में जनरली, मतलब बच्चों का ये मानना रहता है जनरली मैथ्स और साइंस में बच्चे ज्यादा ही उनको डाउट्स आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस के ही डोमेन के स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज दी हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ साइंस के सब्जेक्ट्स, या फिर अगर उनके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। और इन फ्यूचर में हमारा पूरा ही प्लान है कि हम लोग इन डोमेन से भी आगे जाके, जैसे बच्चे किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी बहुत सारे तरह के वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में भी हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को ये सर्विसेज देंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने फिलहाल के लिए सिर्फ क्लास 12 तक के मैथ्स और साइंस के बच्चों को ये सर्विसेज दी हुई हैं। और जैसे चीजें हमारी स्टेबल होती जाएंगी, बच्चों की फीडबैक्स आते जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स बच्चे अपनी बताएंगे, तो उस हिसाब से हम इन चीजों को और बढ़ाते जाएंगे। बहुत अच्छा सर, काफी अच्छी चीजें आपने जो दे रहे हैं बच्चों को, काफी अच्छी चीजें हैं सर। और जनरली आपने जो अभी बताया हमें और हमारे दर्शकों को जो बताया, ये तो एक एकदम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, हम भी बिल्कुल। जब पढ़ते थे तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनके पास भी इतना समय नहीं है कि बच्चों के साथ 24 घंटा बैठ पाए। होता ही या है। फिर अगर बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो चीजें इतनी बदल गई हैं कि वो बता नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन और ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऑब्वियसली बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाले हैं। हाँ हाँ, बच्चा बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इन सारी चीजों को, और बच्चों को जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो उससे बच्चा खूब खुश भी हो रहा है और अपने डाउट्स को लगातार पूछता जा रहा है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे जिस तरह से ट्यूटर्स ऑन बोर्ड करते जा रहे हैं, उसी तरह से बच्चे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा सर। और इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम आपने अपना एक कीमती समय निकाल करके सर आप लोगों का हमारे ही बीच ये आप आए हैं। सपोर्ट है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आप लोग जैसे जो सोशल वर्क भी करते हैं, और बीएचयू जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आप एक पीएचडी स्कॉलर भी है, तो आप लोग इन सारी चीजों को जितना भी हो सकता है तो स्टूडेंट्स के साथ या फिर ट्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल्स पे हमारे डेमो वीडियोस वगैरह दिए हुए हैं। हम आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकता है तो हमें करिए। स्टूडेंट्स को, ट्यूटर्स को आप डेमोज हमारे दिखा सकते हैं, हमारे ऐप को यूज करने के लिए बोल सकते हैं। ये तो सर हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है, प्लस ये जो जनरेशन उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्हें मिला जिससे कि बच्चे इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल करेगा। जी सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज है सर। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल। एक्चुअली जनरली होता है क्या कि वही जो आपने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताया, तो बच्चा यूट्यूब पे करता है, यहाँ करता है, तो उसको समझाने वाला कोई नहीं मिलता है। बीच में अगर उसको दिक्कत आ गया तो नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो गया।
बिल्कुल सर। चलिए सर, अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस तरह की क्रिएटिव, इस तरह की नई चीजें सोच करके हमारे बच्चों के बीच में आप ला रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे इसमें आप जो भी नई चीजें लाएंगे और भी शानदार तरीके से बच्चों को फायदा पहुंचेगा। याद है हमारे दिमाग में, और हम लोग लगातार नई चीजों के बारे में सोचते जा रहे हैं कि कितनी ज्यादा चीजें हम बता पाए, और इजी बच्चों को उनकी जो ये परेशानी होती है, डाउट्स की, कंसेप्ट ना समझ पाने की, और इंस्टेंट पे उन्हें रिक्वायरमेंट है, उस इंस्टेंट पे वो चीजें हम उनको दे पाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके बच्चों को हमारे बताया, मार्गदर्शन किए। थैंक यू सो मच। एक बार और आपसे हम लोग मिलेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर बच्चों में जितना हो सके उतना हम इनको पहुंचाएं, जो कि काफी अच्छी चीजें हैं। बहुत बहुत और फिर धन्यवाद। आपको आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।